बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है और भूमि सर्वे के काम में कई ऐसे कागजात हैं जो रैयतों को इकट्ठा करके और अपने अंचल में जमा करने होते हैं, जिसके आधार पर बिहार सरकार के द्वारा चलाए गए बिहार भूमि सर्वेक्षण का काम आसानी से किया जा सके। सरकार को पता चल सके कि कितने रैयत हैं और कितने रैयतों के पास कितनी जमीन है। इसके लिए बिहार सरकार ने कई तरह की योजनाएं शुरू की, जिसमें भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रियाओं को आसानी से किया जा सके। कई पोर्टल्स भी लॉन्च किए हैं जिससे कि लोग अपनी फॉर्म को ऑनलाइन भी अपलोड कर सकें। इसी बीच बिहार में वंशावली की प्रक्रिया को लेकर के बिहार सरकार ने फिर से 5 नए आदेश जारी किए हैं। 5 आदेश कौन कौन से हैं आगे हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले वंशावली जिसमें रैयतों को अपने पूर्वजों के नाम पर जमीन है तो उसे दर्शा करके और उसके बाद अंचल में उसे जमा करनी थी, उसकी फोटो कॉपी और उसको रखना था, तब ताकि सर्वे की प्रक्रिया जब हो और आपके जब प्लॉट पर पहुंचेंगे अमीन तो उस वक्त जो है आप उस वंशावली को दिखा करके और उससे जो है अपने काम को कराएंगे, क्योंकि आपके पूर्वजों के नाम से जो जमीन है वो आपके नाम से दर्ज हो जाएगा। बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम काफ़ी तेजी से चलना शुरू हो चुका है और चल भी रहे हैं, और 3 महीने की भले ही अवधि बढ़ा दी गई है। इस सर्वे में लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया। साथ ही जिन लोगों के पास जमीन के कागजात नहीं है उन्हें 3 महीने का समय भी दिया है, ताकि 3 महीने में तमाम कागजातों को इकट्ठा करके और अपने अंचल में जमा कर सकें। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए हैं। वही वंशावली बनाने की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया है। अब आप घर बैठे खुद से वंशावली बना करके सर्वे शिविर में जमा कर सकते हैं। दरअसल बात है कि अब जो है जो भी ज़मीन के दस्तावेज हैं जिनको निकालने के लिए आपको जो है कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता था, कई ऐसी जगह थी जहां जानी पड़ती थी, लेकिन अब जो है उन्हें भी बिहार सरकार ने अपने पोर्टल पर लॉन्च कर दिया है और वहां से आसानी से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बिहार में वंशावली को लेकर के बिहार सरकार ने 5 नए आदेश जारी किए हैं। कौन कौन से आदेश हैं वो समझते हैं पहले। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा कि जमीन ही क्रमवार खतियान वंशावली तैयार करेंगे, यानी कि अमीन जो है वही खतियान तैयार करेंगे। जिन क्षेत्र के जो अमीन है वही उस क्षेत्र के तमाम रैयतों के जो है खतियान तैयार करेंगे वंशावली के आधार पर। यानी कि आपका वंशावली ही सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होगा, क्योंकि आपके पूर्वजों के नाम से जो जमीन होगी वो आपके नाम से जब दर्ज होगा तो उसमें जो है कहीं ना कहीं वंशावली सबसे इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा, नए आदेश के अनुसार जमीन मालिकों को शपथ पत्र बनाने के लिए अनुमंडल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। शपथ पत्र वह खुद ही बना करके जमा कर सकते हैं। तीसरा जो है आदेश उन्होंने दिया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जानकारी दी गई है, जमीन वंशावली के लिए प्रपत्र 3(1) को सादे कागज पर तैयार किया जा सकता है। अभी तक कुछ ऐसे लोग थे जो प्रपत्र 3(1) जो है उसको फॉर्म के अनुसार जो जमा करते थे, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो सादे कागज़ पर आसानी से तैयार करके जमा कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं जो चौथा आदेश है वो आपको बता दें कि बिहार में यदि जमाबंदी रैयत अगर जीवित है तो उन्हें वंशावली नहीं देनी होगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि रैयत अगर जीवित है और रैयत जो है अपने बच्चों के नाम से भी जमीन करना चाहते हैं तो उससे वंशावली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आसानी से कर पाएंगे। उसी फॉर्म में जो है अपने नाम के साथ साथ जो है उनका भी नाम दर्ज कर देंगे, ताकि जो मेन रैयत होगा वो होगा और बाकी जो रैयत है वो उनके बच्चे होंगे। तो ऐसा किया जा सकता है। वहीं जो 5वां नंबर का आदेश है वो है वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराने की जरूरत नहीं है। वहीं सर्वे के लिए खतियान की मूल प्रति की जरूरत भी नहीं है।
यानी कि आपके पास जो वंशावली की प्रक्रिया है, जो वंशावली बनाए हैं, उस वंशावली पर आपको ग्राम पंचायत के किसी भी व्यक्ति से, मुखिया, वार्ड या फिर चौकीदार या सरपंच जो भी है, किसी से सिग्नेचर कराने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप आसानी से सादा पेपर पर जैसे बताया गया पहले से ही उसे बना करके आप जो है जमा कर सकते हैं और साथ साथ खतियान की मूल प्रति की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जो खतियान है उसकी कॉपी देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आसानी से आपके जो सर्वे की प्रक्रिया वो आगे जाएगी और आपके जो है उसी पेपर से आपके काम कंप्लीट हो जाएंगे। साथ साथ बिहार सरकार ने ये भी आदेश जारी किए हैं कि जिन क्षेत्र में सरकारी ज़मीन है, जिस पर भूमि बनी किसी प्रकार की कोई महल बनी हुई है, यानी कि बिहार सरकार की ओर से स्कूल्स, कॉलेज या किसी और तरीके के कोई भवन का निर्माण किया गया है, ऐसी स्थिति में उस ज़मीन का भी सर्वे होगा और उस ज़मीन का तमाम ब्यौरा जो है उस क्षेत्र के अमीन द्वारा जुटाया जाएगा और अमीन उस पेपर्स को जुटा करके उसके बाद जो है उसे प्रोवाइड करेंगे सरकार को और उसके बाद जो उसी के आधार पर सरकारी ज़मीन के भी दस्तावेज तैयार होंगे कि उस पर भवन है, स्कूल्स हैं, कॉलेज है या कार्यालय किसी प्रकार की, उन सभी ज़मीनों के पेपर्स भी इकट्ठे करने होंगे ताकि बिहार सरकार अपनी ज़मीन को पहचान सके कि वो ज़मीन किन किन क्षेत्रों में है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों बिहार सरकार के इस आदेश से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। साथ साथ बिहार सरकार ने ये भी आदेश जारी किए हैं कि बिहार के अंदर जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या है और उस क्षेत्र में उनके पेपर्स जो है बाढ़ की वजह से गल चुका है या बह चुका है, वैसी स्थिति में बिहार सरकार उनको फिर से पेपर इकट्ठा करवा करके देंगे, यानी बिहार सरकार उनके पेपर्स को दिलाएंगे। तो ये भी बिहार सरकार की एक अच्छी नीति, एक अच्छा आदेश जारी हुआ है। अपने तमाम कर्मचारियों से सूचित किए हैं बिहार सरकार ने कि अगर आपके क्षेत्र के रैयतों को उन बाढ़ की वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके पेपर्स जो हैं, ज़मीन के कागजात जो हैं या तो उनके गल चुके हैं या बह चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उनके सभी पेपरों को इकट्ठा करवाइए, उनके पेपरों को जो है उनके पास उपलब्ध करवाइए ताकि वो आसानी से अपनी ज़मीन का सर्वे भी करा सके और साथ साथ ये एविडेंस भी उसके पास रहे कि उनका ज़मीन सुरक्षित है। क्योंकि कुछ ऐसे भूमाफिया हैं जो ज़मीन के कागजात नहीं होने के दौरान उस ज़मीन पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। ऐसे तो कागजात रहने के बाद भी कुछ दबंग ऐसे हैं जो उस ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते हैं और ऐसी स्थिति में अगर आप सोचिए कि जिनके पास ज़मीन के कागजात ही बाढ़ की वजह से बह चुका है तो फिर उसकी ज़मीन का क्या होगा, उसकी ज़मीन पर कैसे कब्जा कर लेंगे भूमाफिया। तो इन सभी स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने इस तरह की योजनाएं जारी की है और अपने पदाधिकारियों से सूचित किया है कि आप जो है इन सभी को राहत दिलाइए। जो भी रैयत है उन रैयतों को आसानी से और साथ साथ जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोग हैं उनको आसानी से उसके पेपर इकट्ठे हो सके और उस पेपर के आधार पर वह सर्वे करा सके। फिलहाल दोस्तों 5 जो है वंशावली के नए आदेश सरकार द्वारा जो जारी किए गए थे, जिसमें राजस्व भूमि सुधार विभाग ने कहा था कि अमीन ही ग्रामवार खतियान वंशावली तैयार करेंगे। तो ऐसी कई सारी योजनाएं जो कि बिहार सरकार अभी से लेकर के सर्वे की प्रक्रिया कंप्लीट होते तक जारी करेंगे ताकि रैयतों को जिन भी तरीके से समस्याएं होगी उसके समस्याएं का निदान निकाला जाएगा। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि बिहार सरकार की ये आदेश कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में